हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम कक्षा 8 की गणित मंथन को पढ़ने वाले हैं। आइए अभ्यास 7E को देखेंगे। आइए हम ज्यामिति के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें को पहले जानेंगे। देखिए, ज्यामिति का जो क्रमिक विकास हुआ उसके मनोरंजन और अन्वेषण के परिणाम से हुआ। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि ज्यामिति जो है वो गणित का कमल है और शेष सब कुछ तुच्छ है। देखिए, शब्द ज्यामिति इसको आप इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री यूनानी शब्द से जियोमेट्रॉन, जहाँ जियो का अर्थ होता है भूमि और मीट्रिन का अर्थ होता है मापन। यह ज्योमेट्रिन का उपयोग हम वेदियों और इंजीनियरिंग पार्टों में इसका प्रयोग किया, आज के डेली लाइफ में इसका यूजेस किया जा रहा है। आइए अभ्यास 7E को पढ़ने से पहले मैं एग्जाम्पल 17 को देखेंगे। ये उदाहरण हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A तथा कोण B में अनुपात, ये रेशियो है आपका, वो 1:2 है। चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान हो। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं, ये सम्मुख कोण ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। देखिए, इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है जो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये कोण A का मान जो है 1 है, इसको रेशियो से जब हम हटाते हैं तो इसको, यानी ये x डिग्री है कोण A, और कोण B जो है वो आपका 2x है। ये तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। जब कोण A ये सम्मुख, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं,
तो कोण अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x डिग्री, अगर ये 2x है तो ये भी क्या होगा 2x होगा। इस तरह कोण ए देखिए, कोण ए का है x डिग्री और कोण बी का क्या है 2x और कोण सी कितना है 2x और कोण डी आपका है x बराबर 360 डिग्री। तो देखिए x 2x और x सभी को जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 2 6 x बराबर हो गया आपका 360 डिग्री। तो ये 6 इसके बटा में आ जाएगा तो 360 बटा में 6 हो जाएगा, यानी ये 60 डिग्री। x का मान कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये x का मान 60 आया है तो 60 दूना के 120 हो गया ये, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो हम सभी को जोड़ेंगे तो हमें 360 डिग्री 360 आना चाहिए। देखिए तो 120 और 120 कितना हो गया 240 हो गया, और 60 और 60 कितना हो गया 120 हो गया, 0 6 और 3 360 डिग्री हो गया, यानी हमारा x का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो पहला कोण ए का मान कितना हो गया 60, कोण बी का कितना 120 और कोण सी कितना भी 120 और कोण डी कितना 60 डिग्री। ये इस प्रश्न का आंसर है। देखिए अब प्रश्नावली से भी नहीं के पहले प्रश्न को देखेंगे। एक त्रिभुज के दोनों कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लें कि माना त्रिभुज का पहला कोण, यानी त्रिभुज का पहला कोण कितना हो जाएगा वो 5x हो जाएगा, तथा दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4x। देखिए यहाँ कह रहा है यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो एक कोण दूसरे कोण से अधिक है तो 5x माइनस 4x बराबर 5x माइनस 4x बराबर 10 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 10 डिग्री, x का मान 10 डिग्री आ गया। तो ये तो त्रिभुज का पहला कोण 5x माने है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 यानी 50 डिग्री, और दूसरा कोण माने है 4x तो 4 इंटू x का मान 10 तो क्या आ गया आपका 10 चौका 40 डिग्री। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न दूसरा देखिए, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। एक कोटिपूरक कोण क्या होता है कि कोटिपूरक कोण उसे कहते हैं कि दो कोणों को मिलाकर दो कोणों का माप जो हो वो कोण ए और कोण बी को मिलाएं तो ये 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। दो कोणों का योग ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं कोटिपूरक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ मान लेंगे कि माना छोटा कोण, इसमें बोला है ना कि दो कोटिपूरक कोण में इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो माना छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण आपका हो जाएगा x डिग्री, तथा बड़ा कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस x डिग्री। इसमें से घटा देंगे तो हमें बड़ा कोण निकल जाएगा। देखिए कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न के अनुसार, यहाँ जैसे कह रहा है प्रश्न अनुसार पहले कोण, तो पहला कोण हमारा यानी छोटा कोण x और ये दूसरा बड़ा कोण है 90 माइनस x, इसका 3/5 गुना बोला है ना, दूसरे कोण के 3/5 गुने से ये क्या है 10 अधिक है, तो 10 अधिक हो गया। क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे तो x माइनस
270 माइनस 3x बटा में 5 हो गया, ये 3 का गुणा करा दिए बराबर 10 हो गया। कुछ नहीं है तो यहाँ एक करके इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 5x माइनस 270 इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस 3x बराबर 10, तो ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 3 8x और माइनस 270 माइनस 270 बटा में 5, अब इसमें गुणा हो जाएगा बराबर 10, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके बाद आगे यहाँ देखिए तो 8x माइनस 270 बराबर 50, तो 8x बराबर हो जाएगा 50 प्लस 270, तो 8x बराबर हो जाएगा आपका, इसको जोड़ देंगे 0 7 5 12 को 2 हासिल 1 और 5 2 7 1 0 हो गया, 7 5 12 को 2 2 1 3, तो x बराबर क्या आ गया 8 चौका 32 40 डिग्री आ गया। ये तब छोटा कोण कितना हो गया हमारा, छोटा कोण 40 और बड़ा कोण हमारा इस 90 माइनस x है तो 40 इसमें से घटाएंगे, x का मान आया है, x का मान 40 तो इसमें से घटाएंगे तो 50। देखिए कोटि छोटा कोण 40 और बड़ा कोण 50। देखिए कोटि पूरक कोण मैंने पहले ही बताया कि दो कोणों को मिला करके 90 होना चाहिए, तो छोटा कोण 40 और बड़ा कोण 90, इसलिए दोनों को मिलाकर कितना हो गया 90, इसलिए हमारा ये 40 और 50 इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रश्न इस अध्याय का लास्ट प्रश्न देखेंगे। त्रिभुज ABC के सभी कोणों का ज्ञात कीजिए। कोण A बराबर x और कोण B बराबर 3x और कोण C बराबर कोण C बराबर y डिग्री और 3y माइनस 5 पे एक समीकरण दिया है। देखिए तो त्रिभुज उसी को कहते हैं जो तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं। ये तो A B C, देखिए ये A है ये B है, तो A का x डिग्री और B का कितना है 3x और y का C का कितना है y डिग्री। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। ये तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण देखिए कोण A क्या है x डिग्री, कोण B क्या है 3x डिग्री और कोण C क्या है आपका y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तब देखिए 3x और 4x ये 4x डिग्री हो गया, अब प्लस y बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 मान लिया। यहाँ देखिए दूसरा समीकरण भी यहाँ भी दिया है कि 3y माइनस 5x, तो 3y माइनस 5x बराबर 30। देखिए इसको ट्रांसफर मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इस 3y को यहाँ इसको समीकरण 1 को बराबर करने के लिए 3y हम इसमें 3 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो जो ही 3 का गुणा करेंगे तो 12x प्लस 3y बराबर 180, तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, 540 हो गया है। उसके बाद ये समीकरण पहला ही है जिसमें गुणा किए हैं, अब ये समीकरण ये दूसरा इसको मान ले रहे हैं, तो 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को लिख देंगे यहाँ, समीकरण 1 ये भी समीकरण 2 ही है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर क्या होता है कि चिन्ह बदल, देखिए तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो गया माइनस हो गया। देखिए तो ये 3y से 3y कट जाएगा और 12 5 17x हो जाएगा। आई 540 में से 30 घटा देंगे, देखिए 0 4 में से 3 जाएगा 1, ये 5, अब ये 17 इसके बटा में आ जाएगा, तो 551 बटा में 17 हो गया, 17 दिया 51,
एक्स का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ये एक्स का मान क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। अब एक्स का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे। तो समीकरण देखिए 2 क्या है 3y माइनस 5x बराबर 30। तो x का मान हमारा आया है 30 डिग्री थी, इस x का मान पुट कर देंगे यहाँ रख देंगे। तो 3y माइनस 30 5 150 बराबर 30 डिग्री। तो ये 150 इसमें जुड़ जाएगा ऐड हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर 150। तो y बराबर प्लस 30 ये भी रहेगा। तो 180 बटा में 3 हो गया, 3 छका 18। वाई का मान कितना आ गया तो वाई का मान 60 डिग्री आ गया। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का त्रिभुज के क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। देखिए तो कोण ए को हम माने हैं x डिग्री और कोण बी को माने हैं 3x और कोण सी को माने सी कितना है y डिग्री। कोण सी जो है आपका y डिग्री। देखिए कोण x का मान कितना आया है कोण x का मान 30 डिग्री थी, ये पहला कोण ए कितना हो गया 30 डिग्री और x 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 रखेंगे तो 30 तिहाई 90 डिग्री ये हो गया। और y का मान पहले क्या आया है 60 डिग्री। देखिए यहाँ एक शर्त देख लेंगे कि जो हम निकाले हैं तीनों कोण ये 180 के बराबर होना चाहिए। तो 60 30 90 और 90 कितना हो गया आपका 180 डिग्री। इसलिए ये हमारा इस प्रश्न संख्या 3 का ये आंसर रहा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।